हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आपको मालूम है कि बाल वाटिका 3 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और 6 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, इसके लिए एज डेट क्या है, वो सब इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस वेबसाइट के थ्रू भरे जाने हैं। तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और गूगल में टाइप करेंगे केवीएस ऑनलाइन एडमिशन। जैसे हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। ये वही वेबसाइट है जिस पे क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। आप देख सकते हैं इसका पता है केवीएस ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in। ये वही वेबसाइट है जिस पे क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। तो हम इसको टच करेंगे और चलेंगे देखेंगे कैसे फॉर्म भरे जाने हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 के प्रवेश के लिए है। तो ये अभी ये लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह में जब क्लास 1 के फॉर्म भरे जा रहे थे तो यहाँ बाल वाटिका 3 की जगह क्लास 1 के प्रवेश के लिए है ऐसा लिखा हुआ था। तो अब यही चेंज आया है कि इसी वेबसाइट के माध्यम से, जिस वेबसाइट के माध्यम से क्लास 1 के फॉर्म भरे गए थे, उसी वेबसाइट के माध्यम से बाल वाटिका 3 के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस पे हम पंजीकरण के लिए क्लिक करेंगे। जैसे हम पंजीकरण के लिए क्लिक करेंगे तो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन सभी को पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन लगभग सेम वही हैं जो क्लास 1 के लिए थे। कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज हुए हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर विथ इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ए डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन, जेपीजी फाइल ऑफ साइज एट मोस्ट 256 केबी। तो आपको जेपीजीई फॉर्मेट में 256 केबी का एक फोटोग्राफ चाहिए उस बच्चे का जिस बच्चे का आप एडमिशन लेना चाहते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ द चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में, यह भी 256 केबी का ही होना चाहिए, लेकिन यह जेपीईजी फॉर्मेट और पीडीएफ दोनों में चल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, जिस बच्चे का आपको एडमिशन लेना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हुज सर्विस क्रेडेंशियल्स विल बी यूज इन द एप्लीकेशन। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट के ट्रांसफर डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा अगर आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। बच्चे के एडमिशन में अगर उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, कहीं कहीं ग्रैंड पेरेंट का भी कोटा है, इसलिए इसमें ग्रैंड पेरेंट भी दिया गया है। और पेरेंट का कोटा तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो इसलिए उनका भी डिटेल भरना होगा, ट्रांसफ़र डिटेल भरना होगा। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो इतनी चीज़ें, 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आधार कार्ड हो तो और अच्छा है। बाकी आपका कोई SC/ST सर्टिफिकेट है तो वो भी है तो और अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें बताया गया है ये रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रजिस्ट्रेशन के समय ही लगेगा, इसलिए इसमें बताया गया है। बाकी चीज़ें आपको एडमिशन के समय लगती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किन केंद्रीय विद्यालयों में इस बार बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं। ऐसे 450 केंद्रीय विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें इस वर्ष बाल वाटिका 3 के एडमिशन होने हैं। तो चलिए उनकी लिस्ट देख लेते हैं। ये 450 केंद्रीय विद्यालय के नाम हैं जिसमें बाल वाटिका 3 के एडमिशन होने हैं। या केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर द्वारा निकाला गया है। और इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ केवी आइडेंटिफाई फॉर 1 सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3 2023-24। तो ये रीजन वाइज दिया गया है और इसमें स्टेट का नाम भी दिया गया है। जैसे आगरा रीजन में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 21 केंद्रीय विद्यालयों को शामिल किया गया है जिसमें बाल वाटिका 3 के एडमिशन होने हैं। तो ये नाम आप पढ़ लेंगे, मैं सभी नाम को नहीं पढ़ूंगा। फिर इसी तरीके से आगे देखेंगे, गुजरात स्टेट में अहमदाबाद जो रीजन है उसमें 19 केंद्रीय विद्यालयों को शामिल किया गया है जिसमें बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। बंगलोर रीजन जो कर्नाटका में पड़ता है, 20 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। इसी तरीके से भोपाल रीजन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, 18 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। एक चीज़ यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो बड़े स्टेट हैं उसमें 2 रीजन 3 रीजन हैं, तो उनका नाम आगे पीछे करके
2-3 जगह आया है। जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो उसमें 2 रीजन है, तो रीजन वाइज़ दिया गया है, तो लखनऊ रीजन का अलग, वाराणसी रीजन का अलग और किसी और अलग रीजन का अलग आया है। अब आगे देखेंगे भुवनेश्वर रीजन में 19 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होंगे, जो उड़ीसा स्टेट में आता है। इसी तरीके से चंडीगढ़ में भी 19 होंगे, जो पंजाब स्टेट में आता है। इसी तरीके से चेन्नई में 20 में होंगे, जो तमिलनाडु में आता है। फिर नेक्स्ट रीजन है देहरादून, जो उत्तराखंड का है, इसमें 21 केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होंगे। फिर दिल्ली है, दिल्ली में सबसे कम 7 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होंगे। और इसके बाद है एर्नाकुलम, जो केरला का एक रीजन है, इसमें 20 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होंगे। गुरुग्राम में भी 20 में होंगे, जो हरियाणा स्टेट में पड़ता है। इसी तरीके से गुवाहाटी में भी 20 में होंगे, जो आसाम में पड़ता है। इसी तरीके से हैदराबाद में भी 20 होंगे, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे नेक्स्ट जबलपुर है, इसमें 21 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है बाल वाटिका 3 के लिए। यह भी मध्य प्रदेश का रीजन है, जैसे कि मध्य प्रदेश का यह दूसरा रीजन आ गया है, तो उसमें 20 थे, इसमें 21 हैं, तो कुल 41 हो गए मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से राजस्थान में जयपुर में 23 में आइडेंटिफाई किया गया है, 23 को बाल वाटिका 3 के लिए। जम्मू में 14 को आइडेंटिफाई किया गया है, जो जम्मू कश्मीर का है। कोलकाता में 24 को आइडेंटिफाई किया है, जो वेस्ट बंगाल का है। लखनऊ में 17 को आइडेंटिफाई किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश का ये दूसरा रीजन है। और इसी तरीके से मुंबई में, जो महाराष्ट्र का रीजन है, 20 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। पटना, जो बिहार का है, यहाँ 21 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि पटना से एक न्यूज़ आई थी, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था, और वहाँ के एक प्रिंसिपल ने साफ साफ कहा था कि इस वर्ष केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। तो ये सही बात साबित हुई और केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में 18 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है बाल वाटिका एडमिशन के लिए। इसी तरीके से रांची में, जो झारखंड का एक रीजन है, 17 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। सिलचर में 8 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। और तिनसुकिया में 14 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ सिलचर में देखेंगे तो ये कई स्टेट में आता है। सिलचर जो रीजन है वह त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम 3 स्टेट को कवर कर रहा है। फिर वाराणसी में 9 केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है बाल वाटिका के एडमिशन के लिए, जो उत्तर प्रदेश का एक रीजन है। तो यहाँ आपकी 450 केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें नाम देखना है तो आप वीडियो पुश करके, वीडियो को रोक कर अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।